नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी कण्व। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मौर्य वंश जो है वो प्राचीनतम राजवंश है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चावल निर्यात के मामले में भारत विश्व का जो है वो दूसरा स्थान में है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बिहू असम में, ऑप्शन बी ओणम आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी पोंगल तमिलनाडु, ऑप्शन डी बैसाखी पंजाब। ठीक, तो ऑप्शन डी जो है वो सुमेलित नहीं है। और बाकी ये तीनों ऑप्शन है, जैसे बिहू जो है असम है और पोंगल तमिलनाडु और बैसाखी पंजाब, ये तीनों आप लोग याद रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सुगौली की संधि मतलब 1816 ईस्वी में किन के बीच संपन्न हुई थी? ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला, ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध, ऑप्शन डी अवध का नवाब और नेपाल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में सुगौल की संधि हुई थी, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व है? ऑप्शन ए खनिज संपदा, ऑप्शन बी मृदा संरचना, ऑप्शन सी जलवायु, ऑप्शन डी प्राकृतिक वनस्पति। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जलवायु, जो कि जनसंख्या को काफ़ी प्रभावित करती है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी रामेश्वरम में, ऑप्शन सी चेन्नई में, ऑप्शन डी कोच्चि में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामेश्वरम में। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 12। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी ऋषभदेव, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी भद्रबाहु। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पार्श्वनाथ थे वो जो अंतिम से पहले तीर्थंकर थे। ठीक, ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य दर्शन, डी न्याय दर्शन। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली जो है वो सांख्य दर्शन पर आधारित है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मॉरिशस, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंगापुर में जो है वो तमिल वहाँ की प्रमुख भाषा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए परमारों को, ऑप्शन बी पालों को, ऑप्शन सी प्रतिहारों को, ऑप्शन डी राष्ट्रकूटों को। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का श्रेय जो है वो राष्ट्रकूटों को जाता है। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? ऑप्शन ए अधिमूल्यन, ऑप्शन बी अवमूल्यन, ऑप्शन सी विमुद्रीकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अवमूल्यन। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट सही है। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? वो है जहांगीर। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में जो भी आपको नॉलेज मिले और अदर जगह से आप ले सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? ऑप्शन ए 284 किलोमीटर, ऑप्शन बी 385 किलोमीटर, ऑप्शन सी 284 किलोमीटर, ऑप्शन डी 348 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 385 किलोमीटर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी मार्टेग्यू घोषणा, ऑप्शन सी हल्टर आयोग, ऑप्शन डी
कम्युनल अवार्ड, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा रॉलेट एक्ट। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी WC बनर्जी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बांडों की खरीद कहलाती है? ऑप्शन ए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ऑप्शन बी पोर्टफोलियो निवेश, ऑप्शन सी अनिवासी भारतीय निवेश, ऑप्शन डी विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोर्टफोलियो निवेश। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है बीटी बीज का संबंध है? ऑप्शन ए चावल से, ऑप्शन बी गेहूँ से, ऑप्शन सी कपास से, ऑप्शन डी तिलहन से। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जिनेवा में, ऑप्शन बी पेरिस में, ऑप्शन सी वियना में, ऑप्शन डी वाशिंगटन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वियना में। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए जूट गन्ना अलसी, ऑप्शन बी कपास मक्का तंबाकू, ऑप्शन सी कपास सन जूट, ऑप्शन डी सन कपास मक्का। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कपास सन और जूट। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है पवन वेग निम्नलिखित में से संबंधित है? ऑप्शन ए पृथ्वी का चक्रण, ऑप्शन बी पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन सी दाब प्रवणता, ऑप्शन डी तापमान। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी दाब प्रवणता। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है यदि अगले भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन डी संसद के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। ठीक, तो ऑप्शन बी इसको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 35 वर्ष। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? ऑप्शन ए प्लूटो, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी लास्की। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अरस्तु ने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देता है यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे? ठीक, तो ऑप्शन ए 45 दिनों तक, ऑप्शन बी 60 दिनों तक, ऑप्शन सी 90 दिनों तक, ऑप्शन डी 365 दिनों तक। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 60 दिनों तक। अगर कोई भी संसद अपने सदन से मतलब अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता जो है वो निरस्त कर दी जाएगी। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है? ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार में, ऑप्शन बी राज्य सरकार में, ऑप्शन सी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों में, ऑप्शन डी स्थानीय शासन में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा केंद्रीय सरकार में। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है बुद्ध को प्रबोध कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी कपिलवस्तु, ऑप्शन डी राजगीर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बुद्ध को प्रबोध बोधगया में हुआ था। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन ए चंद्रशेखर, ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी I.K. गुजराल, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मोरारजी देसाई। ठीक, ये गैर सांसदीय मतलब गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी नौकरशाही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के पास। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु कितनी है? ऑप्शन ए 65, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 58। ठीक, तो ऑप्शन ई इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु है 65 वर्ष। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करने के लिए, ऑप्शन सी सरकार के
जारी आचरण को रोकने के लिए। ऑप्शन डी सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस सिख गुरु ने हरमिंदर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर की स्थापना की। ऑप्शन ए गुरु रामदास, ऑप्शन बी गुरु अमरदास, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की। ठीक, स्वर्ण मंदिर को जो है हरमिंदर साहिब भी कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, और थोड़ा बहुत गुरु गोविंद सिंह और गुरु अर्जुन देव के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इससे। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सहारा प्रदेश में धूल दानव है। ऑप्शन ए प्रातःकाल चलने वाली तीव्र आंधी, ऑप्शन बी धूल से युक्त हवा, ऑप्शन सी बलुका स्फोटों का खिसका, ऑप्शन डी धूल भरी वर्षा। ठीक, तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए प्रातःकाल चलने वाली तीव्र आंधी। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चूना पत्थर का कायनांतरित रूप है। ऑप्शन ए संगमरमर, ऑप्शन बी स्लेट, ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी क्वार्टजाइट। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चूना पत्थर का कायनांतरित रूप संगमरमर है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी मैक्सिको, ऑप्शन डी कोलंबिया। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, ब्राज़ील में जो है कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए निर्यात प्रोत्साहन, ऑप्शन बी आयात प्रोत्साहन, ऑप्शन सी काले धन पर नियंत्रण, ऑप्शन डी घाटे के बजट पर प्रतिबंध। ठीक, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है, वह है निर्यात प्रोत्साहन। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित है। ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी मुंबई में, ऑप्शन डी चेन्नई में। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई में। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए चितरंजन, ऑप्शन बी पेरम्बलूर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी कपूरथला। तो ऑप्शन सी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में स्थित है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एशिया। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए चेन्नई में, ऑप्शन बी मसूलीपट्टनम में, ऑप्शन सी कोलकाता में, ऑप्शन डी नई दिल्ली में। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फोर्ट विलियम और जॉर्ज विलियम ये दोनों जो किले हैं ना, उसके बारे में आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, क्योंकि एक किला जो है मसूलीपट्टनम में सबसे पहले बना था, एक किला जो है आपका कोलकाता में बना था, आप लोग याद रखिएगा, पता लगाइएगा इसके बारे में। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होगा। ऑप्शन ए प्रकाशीय ऊर्जा, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होगा। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऑप्शन ए ट्रांस एमिनेशन, ऑप्शन बी अनुलेखन, ऑप्शन सी ट्रांस एस्टरीफिकेशन, ऑप्शन डी अनुवाद। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से जो है ट्रांस एस्टरीफिकेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है अमोनिया का एक गुण कौन सा है। ऑप्शन ए यह जल में अविलेय होता है, यह गंधरहित होता है, यह पीत गैस होती है, ऑप्शन डी इसके जली विलय में लाल लिटमस नीला हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित की जाती है। ऑप्शन ए इंटरफेस, ऑप्शन बी इंटरप्रेटर, ऑप्शन सी मॉडेम, ऑप्शन डी आईओ पोर्ट। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मॉडेम। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है दिल का दौरा किस कारण से होता है। ऑप्शन ए हृदय पर जीवाणु का हमला, ऑप्शन बी हृदय गति का रुक जाना, ऑप्शन सी हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, ऑप्शन डी अज्ञात कारणों से हृदय कार्य में बाधा आना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इनमें से विषम कौन सा है। ऑप्शन ए संगमरमर, ऑप्शन बी चॉक, ऑप्शन सी चूना, ऑप्शन डी बुझा चूना। ठीक है,
तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। जो बुझा चुना है बिल्कुल अलग है और बाकी संगमरमर, चूना और चाक एक ही है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जैव निम्नलिखित अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी न्यूक्लिक प्रोटीन, ऑप्शन सी रेडियो सक्रिय पदार्थ, ऑप्शन डी विषाणु। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, न्यूक्लिक प्रोटीन। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी कैल्शियम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीसा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? ऑप्शन ए स्टेटमेंट, ऑप्शन बी गलती या एरर, ऑप्शन सी सिग्नेचर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एरर। ठीक है, कंप्यूटर के जो गड़बड़ प्रोग्राम होते हैं उन्हें बग कहा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, कास्ट स्प्लिट होती है? ऑप्शन ए मेथिल अल्कोहल, ऑप्शन बी एथिल अल्कोहल, ऑप्शन सी ब्यूटिल अल्कोहल, ऑप्शन डी प्रोपिल अल्कोहल। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मेथिल अल्कोहल। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।